आज इस लेक्चर पे हम लोग बस आर्बिट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। जो बस आर्बिट्रेशन होता है उसमें ये करते हैं कि जैसा कि हमने बस कंटिन्यूशन में देखा कि अगर हमारे पास सिंगल बस है और मल्टीपल डिवाइस उससे अटैच हैं, तो कैसे हम किसी भी डिवाइस को बस दे सकते हैं जिससे कि कंडीशन ना हो। इसको रिजॉल्व करने के लिए बस आर्बिट्रेशन का यूज़ किया जाता है। तो बस क्या होती है कि बस का उपयोग एक समय में एक से अधिक उपकरण या डिवाइसेस द्वारा नहीं किया जा सकता है। ये मेन कंडीशन होती है बस की कि केवल एक सिंगल डिवाइस के द्वारा ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी उपकरण को सिस्टम बस का उपयोग करके रीड और राइट ऑपरेशन करने से पहले अनुमति लेनी होती है। ये पहली रूल है माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर किसी को भी बस का यूज़ करना है, किसी भी डिवाइसेस को बस का यूज़ करना है, तो उसे सबसे पहले ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रीड राइट की परमिशन लेनी होगी। रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए या बस को अपने कैप्चर करने के लिए, अपने पास रखने के लिए उसे परमिशन लेनी होती है। तो पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के देख लेते हैं कि मास्टर डिवाइस कौन सी होती है। यह वह डिवाइस है जो बस को लेती है और उसकी हेल्प से रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो वह डिवाइस जो रीड और राइट ऑपरेशन को शुरू करती है वो मास्टर डिवाइस कहलाती है। बस आर्बिट्रेशन क्या है कि बस आर्बिट्रेशन refer to a process by which the current bus master access and then leave the control of the bus and passes it to the another bus requesting processor unit। इसका मतलब ये हुआ कि बस आर्बिट्रेशन वह प्रोसेस है जिसमें जो मास्टर होता है वो बस को एक्सेस करता है, यानी कि बस को लेता है अपने अंडर में, और जो भी उसको पर उसे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो उस ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। और जब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाते हैं तो जो भी बस का कंट्रोल है वो रिलीव कर देता है नेक्स्ट यूनिट के लिए, जो नेक्स्ट डिवाइस उस बस को एक्वायर करना चाहती है उसको पास कर देता है। तो ये काम किसका होता है? बस आर्बिट्रेशन का, आर्बिटर का होता है, और इस पूरी प्रोसेस को बस आर्बिट्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी दिखाया है कि जिसके द्वारा बस मास्टर बनने के लिए अगला उपकरण चुना जाता है और बस मास्टरशिप को इसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है। बस मास्टर का चयन आमतौर पर प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। ये ओवरऑल प्रोसेस है बस आर्बिट्रेशन की। इसके दो अप्रोच होती हैं, दो मेथड हैं बस आर्बिट्रेशन की, एक सेंट्रलाइज्ड और एक डिस्ट्रीब्यूटेड। दो मेथड्स हैं। पहला है सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन। इसमें क्या होगा कि सेंट्रलाइज में सिंगल एक यूनिट को हम कंट्रोलर बोल देंगे या बस आर्बिटर बोल देंगे, वो सबको असाइन करेगा बस। यानी कि अगर 10 डिवाइस अटैच हैं किसी भी बस के पे, तो उन 10 डिवाइस में से किसी एक डिवाइस के पास अथॉरिटी होगी वो एक्ट एज ए मास्टर करे, और मास्टर की तरह अगर उसके पास वो बाकी 9 डिवाइसेस को खुद उसमें इंक्लूड करते हुए सबको बारी बारी बस को एलोकेट करेगा कि आप ऑपरेशन अपना परफॉर्म कर सकते हो। तो ये चीज़ जो कहलाती है वो सेंट्रलाइज बस आर्बिट्रेशन कहलाती है। और डिस्ट्रीब्यूटेड बस आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि कोई सिंगल यूनिट बस आर्बिटर नहीं होती है, हर यूनिट का नंबर आता है और वो एज ए मास्टर बिहेव करती है। तो पहले टाइम में कुछ टाइम के लिए पहले डिवाइस मास्टर की तरह बिहेव कर रही है, फिर उसका अगर ऑपरेशन परफॉर्म हो गया फिर नेक्स्ट टाइम यूनिट पे दूसरी डिवाइस एज ए मास्टर बिहेव करेगी, फिर तीसरी डिवाइस एज ए मास्टर बिहेव करेगी। तो हर डिवाइस जितनी भी अटैच, यानी कि 10 डिवाइसेस हैं, वहाँ पर क्या था पुराने वाले में सेंट्रलाइज्ड में एक डिवाइस मास्टर की तरह बिहेव कर रही थी। यहाँ पर सारी की सारी 10 की 10 डिवाइस जब उनका टाइम आता है तो वो मास्टर की तरह बिहेव करती हैं।
फिर मेथड ऑफ अर्बिटेशन कौन से होते हैं? तो 3 टाइप के मेथड है मेथड ऑफ अर्बिटेशन में। पहला है डेजी चेन मेथड। पहला जो मेथड है दैट इज़ नोन एज डेजी चेनिंग मेथड। तो डेजी चेनिंग मेथड में क्या है कि इट इज़ ए सेंट्रलाइज्ड बस अर्बिटेशन मेथड, कि जैसा सेंट्रलाइज्ड में था कि एक डिवाइस मास्टर की तरह बिहेव करेगी और बाकी डिवाइसेस जो होंगी वो उसके अंडर कंट्रोल होंगी, जिसको वो मास्टर की तरह बिहेव कराना चाहें जिस टाइम में, उस टाइम को वो उसे एलोकेट कर सकता है। तो इट इज़ ए सेंट्रलाइज्ड बस अर्बिटेशन मेथड। ड्यूरिंग एनी बस साइकिल द बस मास्टर में बी एनी डिवाइस। तो किसी भी टाइम पर वो किसी भी डिवाइस को एज ए मास्टर बना सकता है, जैसा कि फिगर में यहाँ दिखा रखा है कि बस अर्बिटर एक डिवाइस लगा रखी है और डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3 एंड डिवाइस M तक हमारे पास M नंबर ऑफ़ डिवाइसेस हैं वहाँ पर लगी हुई, सबको डिफरेंट कनेक्शन से अटैच कर रखा है। अब बस अर्बिटर डिसाइड करेगा कि डिवाइस 1 एज ए मास्टर की तरह बिहेव करेगी, या डिवाइस 2 एज ए मास्टर की तरह बिहेव करेगी, या डिवाइस 3 एज ए मास्टर की तरह बिहेव करेगी, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें जो डिसीजन है वो किसके थ्रू हो रहे हैं? बस अर्बिटर के थ्रू हो रहे हैं, और इस चीज़ को कहते हैं डेजी चेन बस अर्बिटेशन मेथड। नेक्स्ट आता है पोलिंग और रोटेटिंग प्रियोरिटी मेथड। पोलिंग और रोटेटिंग में क्या होता है कि द डिवाइसेस आर असाइंड यूनिक प्रियोरिटी, यानी कि जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको हमने प्रियोरिटी असाइन कर रखी है कि पहले आपका नंबर आएगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। इस ढंग से हम प्रियोरिटी, जो हाईएस्ट प्रियोरिटी है उसको पहले मास्टर बनाया जाएगा, जिसकी लोएस्ट प्रियोरिटी है उसको बाद में मास्टर बनाया जाएगा, और ये प्रियोरिटी चेंज भी हो सकती है। तो द डिवाइस आर असाइंड यूनिक प्रियोरिटी, हमने पहले से डिसाइड कर दी यूनिक प्रियोरिटी, एंड कंप्लीट टू एक्सेस द बस, जिसके बेसिस पे वो क्या कर रही है? बस को एक्सेस कर रही है। बट द प्रियोरिटी आर डायनामिकली चेंज टू गिव एवरी डिवाइस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस द बस, यानी कि ये जो प्रियोरिटी दी गई हैं डिवाइसेस को वो डायनामिकली हैं, जैसे जैसे डिवाइसेस को एलोकेट होते रहती हैं बसेस, वो एज ए मास्टर की तरह बिहेव करती रहती हैं, तो उनका नंबर बाद में आता रहता है, बाकी डिवाइसेस को पहले दिया जाता है, जिससे कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वाली डिवाइस है वो भी कम से कम एक बार एज ए मास्टर की तरह बिहेव कर ले। तो ये डायनेमिक प्रायोरिटी यहाँ पे असाइन होती है, स्टैटिक नहीं होती है। यहाँ पर दिखा रखा है वही कि हर डिवाइस 1 को हमने प्रायोरिटी असाइन कर दी, 1 कह दिया, डिवाइस 2 को 2 कह दिया, डिवाइस 3 को 3 कह दिया, और डिवाइस M को M कह दिया। और हमने मान लिया कि पहली वाली प्रायोरिटी हाई है तो पहले वाले को मास्टर बनाया जाएगा, उसके बाद दूसरे वाले को मास्टर बनाया जाएगा, और अगर पहले वाला मास्टर की तरह बिहेव कर गया तो पहले वाले को हम M बना देंगे और दूसरे वाले को फिर पहला बना देंगे। इस ढंग से हम प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं। उसके कई सारे मेथड है, किसी भी बेसिस पे आप डायनेमिक प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड प्रायोरिटी और इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट मेथड। यहाँ पर प्रायोरिटी फिक्स होती है या डिपेंड करती है कि किसकी रिक्वेस्ट आई है, और फिर हम उसके रिस्पेक्टिवली हमें रिस्पॉन्ड करना है। यानी कि जो डिवाइस बस को कंट्रोल करना चाहती है वो सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेगी, और जैसी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि इसको मास्टर बना दो और जो भी बसेस हैं उनका कंट्रोल इसको असाइन कर दो। तो इन दिस मेथड द बस कंट्रोल पासेस फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस ओनली थ्रू द सेंट्रलाइज्ड बस ऑर्बिटर, कि बस ऑर्बिटर के बेसिस पे ही होगा जैसे पहला मेथड था, लेकिन होगा जब कोई डिवाइस रिक्वेस्ट करेगी। ऑटोमेटिकली हम नहीं देंगे। अगर वो डिवाइस नहीं बस को एक्वायर करना चाहती है तो हम उसको मास्टर नहीं बनाएंगे। इसको हम यहाँ फिगर में दिखा सकते हैं कि यहाँ बस ऑर्बिटर है, डिवाइसेस हमारे पे बहुत सारी दे रखी हैं, जिसने रिक्वेस्ट दी उसके रिस्पेक्टिवली हम उसे मास्टर बना रहे हैं, और इसी ढंग से हम उसे मास्टर बनाते रहेंगे। और ये जो मेथड था बस ऑर्बिटेशन का, ये इसलिए यूज़ करते थे जो हमने इससे पहला वाला लेक्चर दिया था बस कंटिन्यूएशन की जो प्रॉब्लम थी, जो बिजीनेस आ जाती थी,
उस बिजीनेस को रिमूव करने के लिए बस आर्बिट्रेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है।